अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहेंगे आई के तहत? नहीं जनाब, हम पाकिस्तान में ही बेहतर हैं और पाकिस्तान ही बेहतर है। क्या इस प्रोग्राम के तहत होने वाली इंग्लिश क्लासेस में आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे? नहीं, उससे भी हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे अगर सीखना चाहें तो हर जगह सीख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मखसूस प्रोग्राम के तहत ही। नहीं भैया, अभी तो ज़ेरे तालीम है, बच्चे कहाँ अमेरिका भेज सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हुए बच्चे काबिल हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर भेजेंगे तालीम के लिए। और तालीम तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की है, दोनों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। नहीं भाई, नहीं। शुक्रिया। नहीं सर, क्या यस प्रोग्राम के तहत आप बच्चों को अमेरिका भेजना चाहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं, ज़रूर भेजेंगे। नहीं, अकेले हम नहीं भेजेंगे ना, नहीं अकेले नहीं भेजना चाहेंगे अकेले तो। जिनको शऊर होगा, जिन वालिदैन को, वो कम से कम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे इस प्रोग्राम में। कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से हम लोगों ने हुसैनी बनाए हैं, उनको अमेरिकी नहीं बना सकते हैं। क्या आपको यस प्रोग्राम के तहत क्लासेस में भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, चाहे इसके लिए लाखों रुपए बच्चों को दिए जाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को सौदा नहीं कर सकते। नहीं भाई, गलती भी नहीं करेंगे ऐसी, बहुत कभी नहीं। इसकी वजह सर? इसकी वजह ये है कि हमारा जो कल्चर है वो इसको, और जो हमारा फ़िक़्ह है और हमारे जो सिस्टम है वो उसको फॉलो नहीं कर सकता। अच्छा, क्या यस प्रोग्राम के तहत होने वाली इंग्लिश क्लासेस में आप बच्चों को भेजना चाहेंगे? मैंने आज तक नहीं भेजा। मेरी बच्ची का 9 में नाम आया था अमेरिका के लिए, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं भेज रहा। 1 साल वहाँ पे मैं अपने बच्चे को या बच्ची को ऐसे माहौल में कैसे भेज दूँ जिसका कि मुझे पता ही नहीं है, जिसका मुझे मालूमात ही नहीं है। मुझे अगर ये कहें कि किसी इस्लामी मुल्क भेजें, मानने वाली बात है कि चलो ठीक है जी, मेरे एक स्कूल है और इस स्कूल को मकसद सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ जो बच्चों को भेजा है कि यहाँ पे मेरे बच्चे को मेरे फ़िक़्ह के हिसाब से तालीम भी मिले। मैंने कहा मैंने बच्चे को अपने स्कूल में भेजा है, मैंने अपने फ़िक़्ह के हिसाब से भेजा, वरना मैं इसको एजुकेटर में या बेगन हाउस में भेजता। आप बेगन हाउस, आप एजुकेशन की बात, एजुकेटर की बात नहीं करें कि वहाँ पे तो आप डांस की क्लासें भी होती हैं। इंशाल्लाह हम बिल्कुल कंडम करेंगे ऐसे किसी भी किस्म के प्रोग्राम को, और जो भी हो सकता है हम जो है अपने आप प्रोटेस्ट करेंगे टीचर्स के सामने इंशाल्लाह। और आप लोग के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखेंगे इस हवाले से कि इस चीज़ को हम अपनी कम्युनिटी से जो है ख़त्म करें, क्योंकि बच्चों के लिए कोई ये तरक्की के लिए नहीं है बल्कि उनको बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। आपको इस बारे में आगाही है इस प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल है, आगाही है मुझे, बट ये है कि ऑप्शनल है। अगर आप अपने बच्चों को ख़राब करना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल भेजें। ऑप्शनल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। आप, ये स्कूल बहुत अच्छा है उस लिहाज से, ऑप्शनल है हर चीज़ें। जिस तरह आगा खान बोर्ड का था, ऑप्शनल था, हमने यहाँ पे एहतजाज किया, उन्हें रिवर्स हो गया वो, तो इसलिए हर चीज़ ये ऑप्शनल है। आप अपने बच्चों को क्यों ख़राब कर रहे हैं? हमें अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि एक चीज़ ऑप्शनल है। हम अपने घर में तो वो चीज़ें सब कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो हैं अपने घरों में केबल भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाहर हम एहतजाज कर रहे होते हैं खामखा के लिए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम घर में ऐसी तरबियत करें कि हमारे बच्चे जो है बाहर आके वो बिगड़ने का उनको सवाल ही ना हो। अगर हम घर में वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो अमेरिका में हो रही हैं या केबल्स पे सब चीज़ देख रहे हैं हम, वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो क्या फ़र्क रह गया फिर? हमें चाहिए कि हम अपनी तरबियत बच्चों की घर से करें और स्कूल में जो है जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करें, जो गलत चीज़ है उसको रोकें। अगर कोई चीज़ ऑप्शनल है तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसे ऑप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर हमारी तरबियत सही नहीं होगी तो फिर वो बच्चे अमेरिका जाने से पहले यहाँ पे भी बिगड़ जाएंगे। ज़रूर नहीं है कि अमेरिका जाके बिगड़ें, अमेरिका में भी सारे बिगड़े हुए नहीं हैं, बट ये है कि हमारी तरबियत है। नहीं जी, हम तो कहीं भी नहीं भेजना चाहेंगे। हम चाहेंगे सारी तालीम जो है वो पाकिस्तान में बच्चे हासिल करें। क्या आपको इस प्रोग्राम के बारे में आगाही है? यस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल आगाही है, और उसके बारे में हमने पॉम्फलेट भी देखे हैं, इसके बारे में टीवी में जो प्रोग्राम आया था वो भी देखा है। और इस किस्म की तालीम, इस किस्म की तालीम, इस किस्म का माहौल अगर हमारे यहाँ जाफर तियार में ही जो है ना वो होने लगेगा तो बाहर के बच्चों को क्या कहना है कि बाहर जाके तालीम हासिल करें। पाकिस्तान में ही बच्चों को तालीम हासिल करें। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारी तालीम है, हमारे लोग हैं। फिर हमें अपना इस्लाम अपने घर में बरकरार रखना चाहिए, ना कि बाहर। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इस्लाम हमारे घरों के अंदर नजर आए, उसके बाद फिर हमारे मोहल्ले में, और उसके बाद हमारे जो है ना वो दूसरे लोग हैं कि हम दूसरों में। पहली तालीम हमारी अपने घर की तालीम है। अमेरिका तो कतई नहीं भेजना चाहिए। इस लिहाज से ना कि आप देखें, बात यह है कि असल चीज़ ये होती है कि मकसद एम क्या है, बच्चों को इंग्लिश सिखाना
या बच्चों की अमेरिकन तरीके से तरबियत करना। इंग्लिश सिखाना है, इट्स ओके, लेकिन ये इंग्लिश सिखाना मकसद नहीं है। ये बाकायदा प्लान्ड उसके साथ पूरे मज़हब को ख़राब करना, अमेरिकन पॉलिसीज़ पे लेके चलना। और जिस तमाम NGOs का काम क्या है, यही है, न्यू जनरेशन ख़त्म करना। और ख़ासतौर पे हमारे जो अहले तशय्युअ मज़हब है, इसको तो जितना टैक्स किया जाता है वो सब यही है। ये हम लोग सोच नहीं सकते। अब ये बताएं मकसद क्या, 500 रुपये दिए भी जा रहे हैं और इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, तो किसी का कोई मकसद होगा ना पीछे। तो ये समझ से बाहर है कि वालिदैन को बाहर। यहाँ मसला ये अवेयरनेस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये किया, कैंपिंग की है। कम से कम वालिदैन को अवेयरनेस तो हो ना। एक थोड़ा बहुत भी समझ बूझ रखने वाला जो भी पेरेंट्स हैं, वो जब इससे अवेयर होंगे तो ऑफ कोर्स 90% इसको मुखालफत करेंगे। शुक्रिया सर।